नहीं, एमआईएम की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो ये हैदराबाद की पार्टी है, बिहार में कोई इनका बेस नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का मकसद जो है महागठबंधन में शामिल होने का नहीं है। उनका मतलब ये है कि हम किसी तरह से मुस्लिम वोटों का बिखराव कर दें, और वो किसके बैकिंग पर काम कर रहे हैं ये बिहार के मुसलमान माइनॉरिटी के लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। शीर्ष नेता से आप मिल नहीं रहे हैं। आपको अगर गठबंधन करना है तो जाके हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी से बात करना चाहिए, तेजस्वी यादव से बात करना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल छलावा किया है मुसलमानों के साथ। ये तो मुसलमानों को धोखा दिया इन्होंने, और मुसलमान इस वक्त समझ गया है, और जो 18% मुसलमान की बात कर रहे हैं इस वक्त एकजुट है। मालवीय साहब ने इमारत शरैया के ऊपर नीतीश कुमार की पुलिस को लेके अटैक किया था उस रहमानी साहब के ऊपर। तो कुछ लोग जो है भाई के टट्टू हैं, उनको एक मुद्दा दिया जाता है कि आपको समाज के अंदर क्या चीज फैलाना है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी वो चाहते हैं कि महागठबंधन के साथ हम जुड़े, लेकिन उनको आखिर साथ क्यों नहीं लाया जा रहा है? नहीं, देखिए, वो जिस तरह से कोई गठबंधन होता है तो पार्टी के शीर्ष नेता मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, अपना क्या उनके मुद्दे हैं, और उसको उस हिसाब से रखा जाता है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का मकसद जो है महागठबंधन में शामिल होने का नहीं है। उनका मतलब ये है कि हम किसी तरह से मुस्लिम वोटों का बिखराव कर दें। भाई, आप कोई किसी के यहाँ आप जा रहे हैं किसी चीज से गठबंधन करने के लिए किसी पार्टी के साथ, तो आप ढोल नगाड़े के साथ जाएंगे। तो ये सब चीजें वो उन्होंने चिट्ठी लिखी, अख्तरुल ईमान साहब गए, वो अपना ढोल बाजा लेके वहां की वहां थ्रेट कर रहे हैं। भाई, एक पार्टी के साथ आप गठबंधन कर रहे हो कि उस पार्टी को थ्रेट कर रहे हो आप। पहले भी उनके बयान टीवी के ऊपर आ चुके हैं कि जो 4 एमएलए इधर को आ गए थे उनके, जो 2020 में जीते थे, तो इन्होंने कहा कि इनका हम 40 लेंगे। एक तरफ आप ये बयान दे रहे हैं, शीर्ष नेता से आप मिल नहीं रहे हैं। आपको अगर गठबंधन करना है तो जाके हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी से बात करना चाहिए, तेजस्वी यादव से बात करना चाहिए कि आपका कार्यकर्ता जा रहा है, कोई प्रवक्ता जा रहा है। तो ये सब सिम्टम्स अच्छे नहीं है। उनको जो है मीडिया में हाइप चाहिए, और वो किसके बैकिंग पर काम कर रहे हैं ये बिहार के मुसलमान माइनॉरिटी के लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और जहां तक आपने भागीदारी की बात करी, तो एमवाई का इक्वेशन तो कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी, इसका आरजेडी का, और शुरू से रहा है। बीच में ये इक्वेशन कुछ कमजोर हुआ। अब इधर नीतीश कुमार के साथ कुछ शिफ्ट हुआ है 2020 के अंदर, लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल छलावा किया है मुसलमानों के साथ। वक्त बोल में आपने देख लिया वहां उनके जो नेता पार्लियामेंट में किस तरह की बहस कर रहे थे, और हमारे साथ टोपी पहन के अवतार पार्टी कर रहे हैं, हमारे अवतार पार्टी में आ रहे हैं और पीठ में पीछे से छुरा मार रहे हैं वक्त बिल के अंदर। अगर ये चाहते नीतीश कुमार तो वक्त का बिल अब तक का उस पर कोई ना कोई सोल्यूशन आ गया होता, लेकिन ये तो मुसलमानों को धोखा दिया इन्होंने, और मुसलमान इस वक्त समझ गया है। और जो 18% मुसलमान की बात कर रहे हैं इस वक्त एकजुट है, उसमें जुआ है और सारी बिरादरी एक साथ है, उसमें कोई बिखराव नहीं है। और हम लोगों को 2025 में हमारी सरकार बनती महागठबंधन की नजर आ रही है। अखिलेश समाज भी इसको लेकर काफी नाराजगी रहती है एमआईएम को लेकर, क्योंकि नहीं बोलते हैं पार्टी से, और ऐसे में नौजवान तक इसको कह रहे हैं कि इस बार हम लोग एमआईएम के साथ हैं, जिस तरह से चर्चाएं चल रही है। उनका कहना है कि हमेशा हमारी आवाज एमआईएम उठाने का करती है, असदुद्दीन वैसे हमारी आवाज उठाते हैं, लेकिन वोट हम आरजेडी करते हैं। कैसे नहीं, एमआईएम की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो ये हैदराबाद की पार्टी है, बिहार में कोई इनका बेस नहीं है। वो 2025 में वहां सीमांचल के इलाके में मुस्लिम वोटों को डिस्टर्ब किया इन्होंने, इनके 5 एमएलए आ गए थे वहां से। और आप लोगों को ये भी मालूम होगा, आप लोग तो मीडिया में है, कि सिर्फ 12,500 वोट से हमारी सरकार 2020 में बनते बनते रह गई थी, और 5 एमएलए इन्होंने वहां से अपने जिताए, और वहां 18 सीटों के ऊपर डिस्टर्ब किया। भाई, सबको अगर जोड़ के हम लोग 12,500 वोट करते हैं कि हमारी सरकार बनी हुई थी। तो इसको लेके जो आपकी माइनॉरिटी में जो युवाओं की बात कर रहे हैं, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में क्या आया हुआ कि बिहार हिंदुस्तान के मुसलमान एसटी एससी से भी नीचे चला गया है। आज 2% भी हमारे युवा नौकरी में नहीं है मुसलमानों की। तो मुसलमानों के साथ तो सदा छलावा हुआ है, बहुत तो निचले स्तर पर इस वक्त पहुंच गए हैं। फिर उसके बाद रंगनाथन कमीशन का रिपोर्ट आया, उसने कहा कि भाई कैसे इनको अपलिफ्ट किया जाए। अब उसमें एक रंगनाथन कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि कम से कम 15 यूनिवर्सिटी मुसलमानों के लिए अलीगढ़ और मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से खोला जाए, तब ये आके जो है लेवल पर ये मेंटेन करेंगे और समाज में सोसाइटी के साथ बराबरी का हक मिलेगा इनको। क्या हुआ उन रिपोर्ट का? वो वहीं पड़ा हुआ है, कभी टेबल नहीं हुआ वो। एक आखिरी सवाल, मौलाना गुलाम शबरी प्रोसेस के साथ थे वक्त बोल के, लेकिन जैसे ही उनको आयोग में जगह मिली फिर खामोश। फिर जरा रिपीट करिए, सवाल समझने में आप।
गुलाम सिंह बलियाई, मौलाना गुलाम सिंह बलियाई भी को लेकर के। जी जी। लेकिन उसके बाद भी उनको जो है माइनॉरिटी आयोग का उनको अध्यक्ष बना दिया गया, अल्पसंख्यक आयोग का। देखिए, उससे पहले ये मालवीय साहब ने इमारत शरैया के ऊपर नीतीश कुमार की पुलिस को लेके अटैक किया था उस रहमानी साहब के ऊपर। वो पूरे पटना में उस दिन वहाँ फुलवारी शरीफ के सारे लोग पहुंच गए, वहाँ इमारत शरैया को बचा लिया ना, तो वहाँ भी वो हंगामा करने के मूड में थे वो। तो कुछ लोग जो है भाई के चट्टू हैं, उनको एक मुद्दा दिया जाता है कि आपको समाज के अंदर क्या चीज फैलाना है। तो ऐसे लोगों से अब इस वक्त जो है वक्फ बोर्ड को लेके मुसलमान एकजुट है। 18% मुसलमान हमारा इस वक्त महागठबंधन के साथ है और हमें उम्मीद है कि इस बार एक मुश्त वोट पड़ेगा और ये हमारा कारवां निकला है। हम इस काम को भी देख रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोग इस पर सवाल कर रहे हैं हमसे। जो आप सवाल कर रहे हैं ये लोगों के जहन में है, लेकिन उसका जवाब हम लोग दे रहे हैं, लोग उसको मुतमईन हो रहे हैं उससे। तो इस वक्त जो है अनुसार सर की 20 सीट पे रशीद साहब की पार्टी आपको डैमेज की, तो अगर गठबंधन आरजेडी नहीं करती तो क्या फिर से 20 सीट पे अगर डैमेज करती है तो आप लोग डैमेज कंट्रोल कैसे करें? नहीं, देखिए ओवैसी जी का काम महागठबंधन से उसमें आने का नहीं है। उनका अगर काम महागठबंधन के साथ आने का होता तो हमारे शीर्ष नेता से बात करते। दिल्ली में रहते हैं आप, राहुल गांधी जी के पास जाते, आप तेजस्वी जी के पास जाते, लालू जी के साथ तो बहुत जबरदस्त आपका रहा है पिछले 2020 के इलेक्शन में। आपने जाकर उनसे बात की? मेरा ये सवाल है मीडिया के थ्रू, आपने उनसे हमारे शीर्ष नेता से बात करी? आप वहाँ ढोल नगाड़ा लेके जा रहे हैं। अगर शादी में कोई आपको नहीं बुलाएगा और आप उसके यहाँ ढोल नगाड़ा लेके चले जाएंगे, हमें काट दो, हमें काट दो। भाई ये देखने को तो ये जनता देख रही है, पढ़े लिखे लोग हैं, इस चीज को समझ रहे हैं। भाई जो भी गठबंधन होता है तो शीर्ष नेता ही तो मिलते हैं ना, आप दूसरे में। आप हमें बता दीजिए कब ओवैसी साहब ने ये महागठबंधन के नेताओं के पास गए कि हमें आप इसमें शामिल करिए? आज तक नहीं हुआ है। इलेक्शन 1-2 महीने रह गए हैं। आप मानते हैं कि ओवैसी साहब बिहार में मुसलमानों को बेखताब करने की एक साजिश कर रहे हैं अपना? मैं बिल्कुल भाई, इस वक्त तो बीजेपी अपने कुछ ए टीम, बी टीम, सी टीम लगा रखी है और पूरा 2025 का इलेक्शन जो है इस वक्त माइनॉरिटी फोकस है। जो 18% वोट पर ही इलेक्शन चल रहा है बिहार के। जिस पार्टी को देखिए, बीजेपी अपना बता रही है, कोई कह रहा है कि नहीं ये मेरे साथ हैं, कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाए, 18% वोट 2-2, 3-3, 4-4% में बढ़ जाए और फिर जो रिजल्ट आता है, जो पिछले इलेक्शन में आपने देख लिया, जैसे हमने बताया आपको कि 18 सीटों पर वहां नुकसान हुआ हमारा, जो हमारी सरकार बनते बनते रह गई 2020 में। जिस तरीके से आप ओवैसी पार्टी को बी टीम कहते हैं और लोग कहते हैं, लेकिन और पार्टियां चुनाव लड़ती है, तो जैसा कि लोगों का कहना है कि और पार्टी चुनाव लड़ती है तो नहीं है, सिर्फ ओवैसी साहब लड़ते हैं तो बी टीम कहलाते हैं। नहीं, खाली बी टीम की बात नहीं हो रही है, बी टीम भी है, सी भी है, डी भी है। तो सब पार्टियां, सबका अधिकार है अपना चुनाव लड़ने का, वो लड़ सकते हैं। लेकिन ये 2025 का इलेक्शन बहुत क्रूशियल इलेक्शन है। ये देश की दिशा और दशा को दोनों को तय करेगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार भी बिहार के इलेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि बिहार की धरती कोई मामूली धरती नहीं है। जो भी बदलाव हुआ इस बिहार की धरती से हुआ। जेपी आंदोलन यहीं से चला, अंग्रेजों के बिहार से ही निकाला गया, गांधी जी का जो 24 चंपारण से चला। अब ये मोदी सरकार को भी जो है बिहार से एक ऐसी शक्ति उठ रही है महागठबंधन की कि जो इनको दिल्ली से भी उखाड़ फेंकेगी। तो ये सब देखते हुए बिहार का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पार्टियां अपनी लगी हुई है और जनता भी इस चीज को समझ रही है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।